हाफिज नूर साहब भी जुड़ गए, मैं उनसे पूछ लेता हूं। हाफिज नूर अहमद अजहरी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़ गए। नूर साहब, एक बड़ा सवाल, क्योंकि एसआई सर्वे की रिपोर्ट आई, उसमें साक्ष्य मिले कि वहां मंदिर था, मंदिर के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं जो हिंदू पक्ष का दावा किया जा रहा है। अब हिंदू पक्ष चाहता है जो वजू खाना, जिसे आप वजू खाना कहते हैं, ये तो शिवलिंग बता रहे हैं कि वजू खाना है, उसका भी अब एसआई सर्वे होना चाहिए। तैयार हैं आप लोग कि हो सर्वे? ठीक है, सच्चाई आ जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। देखिए, सबसे पहली बात मैं सुन रहा था अभी, आपको अनुपम नाम के कोई भाई हैं, जी जी, वो कह रहे थे तथाकथित बार बार वजू खाने को। उन्हें ये कहने का कोई अधिकार नहीं है। वो इस तरह के जुमले इस्तेमाल करें, वो हमारा वजू खाना था। हाँ, आप लोग बोले हैं, मैंने सुना है। आप लोग भी थोड़ा धैर्य रखें और सुने। एएसआई ने जो भी सर्वे पेश किया है, एएसआई अदालत नहीं है। एएसआई नूर साहब देखो, लड़ाई तो यही तो है ना। नूर साहब एक सेकंड आप बोलिएगा आप। नूर साहब, आपने कहा कि उनको नहीं बोलना चाहिए, आप वजू खाना कह रहे हैं, वो कह रहे हैं शिवलिंग है। लड़ाई तो यही तो है, आप बोलेंगे सर, सब अपने अपने दावा जता रहे, यही तो लड़ाई है। हाँ, अभी एक बहन बोल रही थी कि वो क्या पिकनिक सेंटर है उनका, जो वो लोग उन्होंने फव्वारा बनाया है। हमने तो दिल्ली की जामा मस्जिद में भी हमारे जो भी रहे हो उन्होंने बनवाया है। हमने तो हमारे यहाँ हम जिस जिले में रहते हैं वहां के जिले की जामा मस्जिद भी रोहेला सरदार ने बनवाई है, और उसमें भी फव्वारा है। और ये जो दरदरदा कहते हैं हम लोग हौज को, तो हौज के बीच में एक फव्वारा होता है जिसके जरिए पानी उसमें आता है। मतलब हमारे वुजू खाने के लिए फव्वारे भारत की बहुत सारी मस्जिदों में मिलेंगे, वही ज्ञानवापी में है। लेकिन इनको हर हाल में मुसलमान इस्लाम को परेशान करना है और उन्हें सताना है। आज की तारीख में उनके पास कुछ कहने को बचा नहीं है, क्योंकि हुक्मरान जो है, सरकारें जो हैं, जो हाकिम जो है, वो उनके सर पे हाथ रखे हुए बैठे हैं। वरना किसी की हिम्मत नहीं थी कि किसी के वुजू खाने को फव्वारा किसी को फव्वारे को शिवलिंग कह दिया जाए। किसी मतलब मस्जिदों के अंदर आप मंदिर आप ढूंढ रहे हो, जैसे कहां तक ढूंढोगे? कितनी? अरे सर, ये सर्वे हुआ ना, ये तो कोर्ट के आदेश के बाद हुआ ना। साहब बता तो रहा हूं साहब। हाँ। मैं आ रहा हूं, वहीं पे आ रहा हूं। कोर्ट ने सर्वे पहले भी किया है बाबरी मस्जिद का। क्या मिला था बताएं? कोर्ट ने ही कहा है कि एएसआई, जबकि 30 सितंबर 2010 को हाई कोर्ट इलाहाबाद ने जो फैसला सुनाया था वो 3 हिस्सों में किया था। एक निर्मोही अखाड़े को, एक और मस्जिद को और एक मंदिर को, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दिया था। और बाद में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को साहब अपने पक्ष में कर लिया, उनसे हलफनामा लिखवा लिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सारी की सारी मस्जिद की जगह जो थी वो मंदिर को दे दी। और भारत में रहने वाले भारत के 40 करोड़ मुसलमानों ने दिल पर हाथ। जल्दी से एक रिएक्शन, साध्वी किताबा जी, सुना आपने? सुप्रीम कोर्ट का सुना आपने? मैं आ रहा हूं, अनुपम जी आपके पास भी आऊंगा। जल्दी एक सेकंड, बिल्कुल। ये जल्दी से एक रिएक्शन। हाँ। ये जिस तरह से बोल रहे हैं, इनका जैसे लगा आंख में पट्टी बांध लिए हैं। ये वहां शिवलिंग क्या कर रहा था? वहां पर भगवान कृष्ण की प्रतिमा क्या कर रही थी? वहां भगवान विष्णु की प्रतिमा क्या कर रही थी? वहां मगर और कमल क्या कर रहे थे? ये बेतुकी बात बोल रहे हैं आंख में पट्टी बांध करके। इनको जरा सा भी ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या बोल रहे हैं। सबूतों को आप खत्म कर देंगे। ठीक। एएसआई ने बहन आप अपने लफ्जों पर बहन कहिए मत। अगर आप भाई है तो कृपा करके वो मंदिर हमें दे दीजिए। अगर आप भाई बोल रहे हैं तो कृपा करके मंदिर हमें वापस कर दीजिए। ठीक है, मैं लौटूंगा क्योंकि उनका कनेक्शन चला गया। हमारे साथ डॉक्टर अजय कुशवाहा इतिहासकार है। डॉक्टर अजय जी, इतिहास क्या कहता है कि ये इतिहास में बार बार कहा जाता है कि औरंगजेब आए, मंदिर तोड़े, फिर मस्जिद बनाई गई, और वही साक्ष्य यहां मिल भी रहे। इतिहास क्या कहता है कि ये इतिहास वाकई में, इसका भी इतिहास भी एक आधार बनेगा कोर्ट में? जी, अगर नमस्कार शर्मा जी, आज की परिस्थिति क्या हो गई है कि कोई भी इतिहास को अपने तरफ से मोड़ता है, अपने तरफ से उसकी व्याख्या करता है। लोग बाग ना इतिहास को मानना चाहते हैं ना भूगोल को मानना चाहते हैं। इतिहास तो छोड़ ही दीजिए। प्रोफेसर ओएन सिंह सर बैठे हैं, बहुत सीनियर है, मैंने इनसे बहुत सीखा है बीएचयू में, बहुत डिटेल बताएंगे।
इतिहास साक्ष्यों पे भी आधारित होता है। इतिहासों के जो हम लोग स्रोत जुटाते हैं उसके बहुत सारे स्रोत होते हैं, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इतिहास का सबसे बड़ा स्रोत उत्खनन, एएसआई से बड़ा क्या स्रोत हो सकता है। लेकिन चूंकि एएसआई की रिपोर्ट कोर्ट में आई, कोर्ट के बाद वो सार्वजनिक हुई, उस रिपोर्ट के दस्तावेज के अनुसार यदि उसको मंदिर बताया जा रहा है तो एक चीज जाहिर है कि कोर्ट में कोई मानने को तैयार नहीं होगा। लेकिन ऐतिहासिक तथ्य उसका यही कहता है कि जो मैं, आप कहिए तो मैं पुरातत्व से चलूं, अभी ओएनसी सर बताएंगे, ये अगर जो एएसआई की रिपोर्ट के अनुसार सर्वे हुआ है उसको देखा जाए तो उसके एविडेंस पे जो इतिहासकार मानेंगे या हम लोग अनुमान लगाते हैं कि ये मंदिर तो लगभग 240 से 550 ईसा जो ईस्वी है, लगभग गुप्तन पीरियड का है, उस समय का ये मंदिर होना चाहिए, क्योंकि उसकी जिस तरीके से कलाकृतियां आकृतियां हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल है कि बनारस पे मोहम्मद गौरी से लेके औरंगजेब तक उस एरिया को कई बार तोड़ा गया, इतिहास है और इस पब्लिक डोमेन में है, सब इसको जानते हैं। प्रोफेसर ओएन सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओएन साहब है पुरातत्व विशेषज्ञ। प्रोफेसर साहब, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, पुरातत्व आप एक्सपर्ट है, आपको क्या लगता है ये जो पूरा क्लेश हो रहा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया एक पुरातत्व विशेषज्ञ के तौर पर? प्रोफेसर ओएन सिंह साहब सुन पाए आप? जी जी, रखिएगा अपनी बात सर। ये काशी जो है शैविज्म के केंद्र रही है जी, और यहाँ पे जो नंदी वर्तमान में विद्यमान हैं, तो नंदी, शिव और प्रणाल सिस्टम जो वहाँ से जल निकासी होती है उसका एक निर्धारित तरीका है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी शिवलिंग हो जाए और कहीं भी नंदी को स्थापित कर दिया जाए। तो एएसआई ने निश्चित रूप से प्रामाणिक संसाधनों का प्रयोग किया है, प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उनके जो प्रतीकांकन है उनका भी उन्होंने काफी अच्छा विश्लेषण किया है। ऐसी स्थिति में जिन चीजों के आधार पे एएसआई ने अपना निर्णय दिया है कि हम बहुत बड़ा मंदिर था, तो इसमें कोई शक और गुंजाइश नहीं। सिंह साहब, अब एएसआई सर्वे ने तो अपनी रिपोर्ट बता दी, लेकिन अब वजू खाने की बात आ रही है, तो अब ये कैसे पता चलेगा कि वजू खाना नहीं वहां शिवलिंग है या शिवलिंग नहीं वहां वजू खाना है? ये कैसे तस्वीर साफ हो गई? ये एएसआई सर्वे से हो जाएगा? न्यायालय ने अभी तक केवल सर्वे की बात किया था। जो रिपोर्ट आई है वह साफ साफ इंडिकेट कर रही है कि वहाँ एक एक्सकेवेशन आवश्यक है। अब वजू खाने का सत्य तभी हम प्रमाणित कर सकते हैं या बाहर ले आ सकते हैं जब निश्चित रूप से वहां का एक्सकेवेशन हो, क्योंकि एक्सकेवेशन के बाद बहुत सारी सामग्री हमको प्राप्त होगी जिनका उपयोग रिलेटिव डेटिंग के आधार पे या एब्सोल्यूट डेटिंग के आधार पे हम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक दोनों पक्षों को आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं लौटूंगा क्योंकि हमें ब्रेक लेना। नूर अहमद साहब से एक रिएक्शन। नूर अहमद साहब इतिहासकार भी हैं, आप इतिहासकार भी कह रहे हैं, आप पुरातत्व एक्सपर्ट्स भी हैं, वो भी कह रहे हैं, लेकिन आप लोग नहीं मान रहे हैं और एएसआई सर्वे की रिपोर्ट भी आ गई है सर। मानने ना मानने वाली बात ही क्या है? कोर्ट को फैसला सुना देना, आप सुनाने दे, आप थोड़ा सब रखे सही। नहीं, अब जैसे अभी साध्वी गीतांबा जी कह रही हैं, आप मुझे बहन बोल रहे हैं, तो भाईचारे की मिसाल दे दीजिए, आगे बढ़िए। अरे उनके लफ्ज बहुत खराब रहे। अभी जो उन्होंने शुरुआत की है, शुरुआत में उन्होंने बात सही तरीके से नहीं की है। बात आप किसी को दबा के आप बात करना चाहे तो हम दबने वाले नहीं है आपसे। होगा जो होगा देखा जाएगा। बात करिए, कायदे से करिए, जैसे मैं कर रहा हूं। मेरा सीधा मानना है कि एएसआई ने जो भी सर्वे किया है, जो भी उसको वहां दलीलें या सबूत मिले, वो कोर्ट में पेश करे। कोर्ट क्या कहेगा, कोर्ट की बात, किस कोर्ट की बात समझ में नहीं आएगी, हम आगे जाएंगे, हम इंसाफ के आखिरी मंदिर तक जाएंगे, जैसे हम अयोध्या वाले मामले में गए हैं। आपको परेशानी क्या है इससे? बिल्कुल एक बड़ा सवाल, ये इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी मेहमान बने रहिएगा। अनुपम जी आपके पास भी लौटूंगा, सभी के पास लौटूंगा, लेकिन सवाल ये है, जब हिंदू पक्ष कह रहा है कि भाई भाईचारे से हम मामले को निपटा लें, लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि नहीं हम निपटाना चाहते, कोर्ट में मामला, तो हिंदू पक्ष क्यों उतावला हो रहा है इस पर?